विद एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं पीएस आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, शिक्षक भर्ती के संबंध में कुछ खास न्यूज है। शिक्षक भर्ती 11 साल की उम्र में 10वीं पास करने 3 बच्चे होने से बाहर हुए उम्मीदवार। 11 साल की उम्र में 10वीं पास करने, जो कि 21 साल की उम्र बनाई गई है अभी शादी के लिए, सरकार के द्वारा तय की गई है, और 3 बच्चे होने से हुए उम्मीदवार बाहर। 2 बच्चों के लिए कहा गया है। चलिए आगे देखते हैं क्या मैटर। उच्च माध्यमिक से 189 और माध्यमिक शिक्षक भर्ती से 696 हुए बाहर। प्रदेश सरकारी स्कूलों में सरकारी स्कूल शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। सत्यापन के दौरान उम्मीदवारों को विभिन्न कारणों से भर्ती प्रक्रिया से बाहर किया जा रहा है। लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा इनकी लिस्ट जारी की जा रही है। उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती से देखिए, उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती से 189 बाहर किए गए। इसके बाद माध्यमिक शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया से 696 को अलग अलग कारणों के लिए भर्ती के लिए अमान्य घोषित कर दिया गया। उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती से किसी उम्मीदवार को 21 वर्ष से आयु कम होने के अलावा इसलिए बाहर होना पड़ा कि उम्मीदवार के यहाँ 26 जनवरी 2001 के बाद तीसरे बच्चे का जन्म हुआ। कक्षा 10वीं 11 साल की आयु में पास कर ली। इससे मार्कशीट संदेहजनक मानी गई और अमान्य किया। 21 वर्ष कम आयु में विवाह होने के कारण भी बाहर किया गया। स्नातक की डिग्री संबंधित विश्वविद्यालय से जारी नहीं हुई, यानी मार्कशीट फर्जी निकली। एक साथ 2 रेगुलर डिग्री प्राप्त करने के कारण भी भर्ती से बाहर किया गया। इन कारणों से हुई अमान्य। कारण देखिए आप, अंग्रेजी, हिंदी, साहित्य विभिन्न विषयों स्नातक की डिग्री मूल विषय से नहीं होना। गणित विषय के शिक्षक के लिए बीसीए के सभी सेमेस्टर में मैथ्स नहीं होना। बीएससी एक सत्र में 1 डिग्री और 1 डिप्लोमा नियमित छात्र के रूप में शामिल होना। उम्मीदवार के पास जाति प्रमाण पत्र अन्य राज्य का होना। उम्मीदवार के स्नातक में 50% से कम अंक होना। अतिथि शिक्षक के स्कूल और नियमित डिग्री के लिए कॉलेज का अलग अलग स्थान होना। तो देखिए, इन कारणों से बाहर किया गया है। मेरे कहने का मतलब ये है कि देखिए, इसमें मुख्य कारण बताए गए हैं, जो क्या है कि 21 साल से पहले शादी हो गई, यहाँ तक कि 10वीं पास 11 वर्ष की उम्र में वैसे किसी भी प्रकार से नहीं हो सकता, और 10वीं पास हो गई ये जो भी बाहर कर दिए गए हैं। और रही बात, तो इनके जो दस्तावेज हैं वो भी अपात्र पाए गए। और दूसरी बात, इसमें माध्यमिक और उच्च माध्यमिक और इनकी जो बच्चे हैं वो 3 बच्चे हुए हैं। हालांकि 2001 के बाद जो नियम बनाया गया वो ये है कि जो गवर्नमेंट जॉब करेगा उसके 2 बच्चे ही होना चाहिए, लेकिन इसमें 3 बच्चों की बात कही गई। दूसरी बात, विषय से संबंधित ये है कि अंग्रेजी से एमए तो कर ली, लेकिन उनके बीए में अंग्रेजी नहीं था। जिन्होंने मैथ से बीएससी एमएससी तो कर लिया, लेकिन उनका मूल विषय बीएससी में मैथ्स नहीं था। ऐसे छात्र बहुत से पाए गए जिनको अपात्र घोषित कर दिया गया, अमान्य, रिजेक्ट कर दिया गया और भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया। अभी मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती चल रही है, प्राइमरी शिक्षक भर्ती चल रही है। इस शिक्षक भर्ती में भी इसी प्रकार के कई अभ्यर्थी वहाँ पर पाए जा रहे हैं, जिसकी सूचना मिल रही है। कई प्रकार के अभ्यर्थी हैं जिनकी रनिंग चल रही है, यानी कि फर्स्ट ईयर चल रही थी, पता नहीं कैसे कि कौन सी अंकसूची किस प्रकार से लगा दी, सेकंड ईयर की रनिंग में या फाइनल की रनिंग में लगा दिया। कुछ ऐसे हैं कि जिनकी अंकसूची का मिलान ही नहीं हो रहा है। किसी की अंकसूची पता ही नहीं चल रहा किस प्रकार की है, कहाँ से बनवाई गई है। किसी की उम्र 21 वर्ष से पहले ही शादी हो गई है, किसी के 3 बच्चे हैं। तो इस प्रकार की समस्याएं वर्ग 3 में भी आ सकती हैं, तो उसमें ही बच्चे बाहर हो सकते हैं और हो भी रही है। तो ये कारण जो दिए गए हैं वर्ग 1 और 2 के, तो वो कारण वर्ग 3 में भी हो सकते हैं, लागू होंगे। और बाकी छोटी मोटी समस्याएं हैं जो उनसे बाहर वेरिफिकेशन में नहीं किया जा रहा है, उसके लिए चिंतित ना रहें जी। इसी के साथ ही नमस्कार, जय हिंद।